खैर, तो यहाँ पे ये था कि भाई पीआर टीम जो है वो काम नहीं कर पा रही है। पीआर टीम को कि भाई फ़ोटो चाहिए ना कि जन सैलाब आ रहा है, न जन है न सैलाब है, उसमें जो है जननायक जाए जा रहे हैं अपना गाड़ी पे, जनरेटर और जनसेट। तो जन नायक इनका नाम होना, जनरेटर नायक या इस टाइप से कुछ। खैर, तो अब क्या हुआ है कि भीड़ वहाँ जुटी नहीं, तो फिर अब कांग्रेस वाले भीड़ कैसे जुटाते हैं वो देखिए। भीड़ जुटाते हैं ये पुडुचेरी वाले, बिहारी सिंह वी विल टेक द राइट्स टू वोट, मतलब हम जो है मतदान का अधिकार लेकर रहेंगे, वोट अधिकार यात्रा। और जन सैलाब जो है दिखा दिया। अब ये जन सैलाब जो है ये 27 जून का है और ये महाराष्ट्र व्यापी परंपरा। अब कुछ जो है वो सतारा पुणे वहाँ पे कुछ जो है ना, वहाँ बकासुर और ये सब कुछ उस जगह का है, समझ रहे हैं। ये बेचारे अपना लगा रहे हैं ओल्ड वीडियो उठा करके इंटरनेट से। राहुल गांधी बिहारियों ने मैं बता दिया, मराठी लोग परेशान हो जाएंगे, वहाँ पे बिहारी कैसे लिख दिए बे तुम। ये तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी जब नहीं हुआ, ये पिछले दिन की थी, तो आज क्या चल रहा था वो देखिए। अब दुर्भाग्य इनका देखिए कि आप इस वीडियो में भी जो लौंडा नाच की मंडली है उसका क्लोजअप शॉट लिया गया है, जिसमें आपको लौंडा नाच जो बेचारे लोग कर रहे हैं, ढोलक वाले यही सब लोग हैं। और उसके अलावा कुल आपको टोटल 10-12 लोग, मतलब उसके अलावा भी नहीं, उनको मिला करके हमको लग रहा है कि 10-12 लोग जुटे हैं और थोड़े लोग इधर उधर हैं जो उनको वो लग रहा है, मतलब लौंडा नाच भी करवा लिया। अब मुझे लगता है एक ही चीज़ बची हुई है कि सड़क पे वो यदि किया जाएगा तभी जनता जो है वो देख लेगा, हाँ ये सड़क पे कैसे हो रहा है। और आप समझ रहे हैं कि क्या किस बात की बात मैं कर रहा हूँ। लौंडा नाच हो गया, अब लौंडा और लौंडिये का नाच करवा दो, समझ रहे बात, ऑर्केस्ट्रा टाइप का करवा दो कि भाई उसमें आए अपना वो दिखाएंगे। लौंडा नाच पे भी राहुल गांधी को देखने ने और टी शर्ट पहना के जननायक वाला, दुर्भाग्य है बताइए। एक तो बिहार की परंपरा से लौंडा नाच को जोड़ा जाता है, अरे ये लोक परंपरा है, बहुत बेकार की 2 कौड़ी की परंपरा है। हालांकि मतलब खैर इस पे हम बाद ही में बात करेंगे, किस तरह की फिर वो भटकाव हो जाएगा, बाद में इस पे बात करेंगे। तो अब जो भी है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ जो है मित्रों चल रहा था। फिर क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है वो धीरे धीरे चले और फिर उन्होंने झूठ बोलना प्रारंभ किया। तो यहाँ से उनका क्लेम जो है वो आ रहा है, क्लेम का फैक्ट चेक देखिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। तो ये मैनेज सब कुछ चल रहा है और ये प्रेशर वही है कांग्रेस वालों के ऊपर कि भाई ये जा कर के बोल देना। आप सोचिए कि गांव वाले को ये तक नहीं पता कि यार राहुल या तेजस्वी क्या हैं।
क्या है, एक विधायक है, एक सांसद है। उसके अलावा उसके पास ना तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, राहुल गांधी तो रायबरेली से है, तेजस्वी यादव तो राघोपुर से है, और ये जहाँ पे गया वो तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं, ना तुम सरकार का हिस्सा हो। तो ये दोनों तुम्हारा वोटर लिस्ट में यदि नाम नहीं भी है, मान लेते हैं इन्होंने एक तो चेक नहीं किया, और नहीं करते हैं लोग, मैं चेक नहीं करता हूँ यार। जब मुझे जिस दिन देने जाना होगा वोट, उस दिन जाकर के मेरे घर पे पर्ची आएगी, वार्ड कमिश्नर दे जाएगा कि आप लोगों के नाम की पर्ची ये है, और वो लेके हम जाते हैं। कौन अपना लिस्ट में नाम चेक करता है? आपको कोई रैंडम आदमी बोल दे कि भाई आपका तो नाम जो है वो काट दिया गया है पुराने लिस्ट से, अब आप जो है राहुल तेजस्वी आएंगे, उनको जाकर बोली, तो इनको लगा कि भाई यार वोट का नाम काट दिया। और उसके बाद वो खाली इतना थोड़े बोला होगा, उसके बाद ये भी बोला होगा कि इस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, तुमको घर नहीं मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे को मिड डे मील नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतना भयाक्रांत कर दो वोटर को कि वो परेशान हो के लगे कि नहीं भाई हमको जाके बोलना ही तो है, मैं वहाँ पे जाकर। और ये खलिहर से वो मस्खरे नहीं होते लौंडे गांव में, जो 5 कुर्सी लगा करके लौंडे ने, वो अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं वो बैठ जाएंगे और अपना बैठ के अपना चाय वाय जो है घर की महिलाएं उनको भिजवा देंगी दालान पे छोटे बच्चे के द्वारा। वो अपना वो न्यूक्लियर बम चलाएगा जेलेंस्की की नहीं, इस तरह की बातों पे डिस्कस करते हैं। राहुल गांधी का सेटअप सेम है जो भारत जोड़ो यात्रा में था, कि राहुल गांधी एआई पे भी बोल रहा है, राहुल गांधी क्वांटम पे भी बोल रहा है, राहुल गांधी इकोनॉमिस्ट भी हो जा रहा है, राहुल गांधी पॉलिटिशियन भी है, सोशियोलॉजी पे सब कुछ पे राहुल गांधी बोल पा रहा है, और उन विषयों के एक्सपर्ट से वो संवाद कर रहा है। और संवाद तो मैं भी करूंगा, लेकिन मैं जानकारी लेने के लिए संवाद करूंगा। राहुल गांधी विषयों के एक्सपर्ट को जानकारी देने के लिए संवाद करता है। यहां पर राहुल गांधी वही जो अभी कुछ दिन पहले जो है SC ST बच्चों से कर रहा था, जिसमें बोला गया कि नहीं जो है इंटरव्यू में हम लोग का नाम देखते ही काट देते हैं, इस तरह का प्रपंच यहाँ पे बिठा के चल रहा है कि, और सामंतवाद पूरा कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इंडियन आइडल चल रहा है, वहाँ से हाँ नाम बताइए अपना, अच्छा क्या कष्ट है आपको, अच्छा आपका नाम जो है काट दिया, ठीक है काट, इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए, आपको मिलते हैं 10 नंबर, और चलिए आप दूसरा आदमी आएगा। यही किया जा रहा है राहुल गांधी की रैलियों में। और एक जगह नहीं किया है कि हमने एक बार में कि अजीत जी एक ही महिला तो बोली, हो सकता है झूठ, नहीं। राहुल गांधी जितने क्लेम है सब के सब धराशायी होते जा रहे हैं। दूसरा क्लेम सुनिए। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का अदानी का नहीं है, ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है, GST उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं, और आपको नुकसान होता है। वही फर्जी, पहले आपका वोट चुरा लिया जाएगा, ये कई बार जो है राहुल गांधी बोल चुके हैं। वस्तुतः ये बस इसका इतना कहना रह गया है कि आप सोते रहोगे तो अश्वत्थामा की तरह ये आपके घर में आएंगे और आपके बच्चों का गला रेत के भाग जाएंगे। यही कहना बाकी रह गया है। राहुल गांधी लगभग वहाँ तक पहुँच चुका है कि ये क्या क्या कर सकते। पहले आपका वोट जाएगा, फिर आपकी ज़मीन छीन ले जाएगी। भाई ये बात तुम 5 साल से 10 साल से बोल रहे हो, अडानी अंबानी वाला भी पता नहीं कितने वर्षों से बोल रहे हो, उसका कुछ हो नहीं रहा है, और बाद में जाके कोर्ट में चुपके से माफ़ी मांग लेते हो। आज भी अडानी को लेकर के इसकी सुप्रिया श्रीनेट जो है वो एक फर्जीवाड़ा की है, वो भी मैं सुना ही देता हूँ जब फर्जी बातों की बात हो ही रहा है, तो ये सुनिए। Item 7. What company? Your Mahabharata Cement. Cement. Cement company. For opening You have been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship.
3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's, We know how barren is NC Hills. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. अब यहाँ पे देखिए, उस महिला ने सबसे पहला, मतलब ये जो क्लिप चला है उसमें सबसे पहले उसने बोला महाबल सीमेंट। महाबल सीमेंट का अडानी से कोई लेना देना नहीं, और इसने लिखा कि असम के करप्ट सीएम हिमंता ने अडानी को 3,000 बीघा भूमि जो है वो दे दी है। महाबल सीमेंट इन नो वे इज एसोसिएटेड विथ अंबानी या अडानी, अडानी का नाम इसने लिखा है। और ये जो आधा क्लिप ये चला करके आधी बात जो है ये शेयर कर रही है, मतलब ये बताना चाह रही है कि भाई महाबल सीमेंट जो है वो उसी का है। अब पूरी बात जो है जज ने क्या बोला है वो सुनिए। In this view of the matter, there cannot be any question of permitting any encroacher to reside within the demarcated reserved forest land, even if for some inaction on the part of forest officials, some persons were allowed entry in the reserved forest area, who continue to stay there, they would have no rights to enforce against the government when such eviction drive is undertaken. ये उसी, मतलब ये पूरे का हिस्सा था कि वो कंटेक्स्ट क्या था और कहाँ पे था, और 3,000 बीघा जो है वो किस तरह से दिया जा रहा है। इस पे अभी और भी डिटेल हो सकता है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो स्वयं ही देंगे। अडानी ने इस पे स्पष्ट रूप से बोल दिया कि ये फर्जी बात है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो राहुल गांधी भी अडानी वाला फेंके जा रहे हैं, फिर क्या कहते हैं सुप्रिया सेनेट भी बिना काम का, मतलब सीमेंट है तो देश में खाली अडानी सीमेंट बना रहा है, और कोई सीमेंट जो भी दूसरी कंपनी होगी सब अडानी का ही सीमेंट जो है वो बना रही होगी। वो जो क्लिप था जो दूसरा एक्सप्लेनेशन वाला, वो संभवतः लग रहा है मिसमैच हो गया कुछ, वो मैं बाद में जो है वो चला दूंगा। अब आइए हाँ राहुल गांधी के तीसरे क्लेम पे। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। वाह, ये बात है। अब देखिए एक महाराष्ट्र पे जो इन्होंने बोला, हालांकि सब कुछ डिबंक हो चुका है। अब इन्होंने इसके बेस पे बोला था, संजय कुमार, इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में बोला है, नंबर ऑफ वोटर 2024 में इतना, लोकसभा में इतना, असेंबली में इतना, डिक्रीज वोटर इतना, और फलाना टिमका जो भी है ये करके और पूरा जो है ये बताया था इन्होंने। अभी इसको आधार बना करके पवन खेरा ने और तमाम लोगों ने ये सब जो है पूरा डेटा उटा बना करके और ये सब डाला था कि कैसे उनको जो है क्षति हो गई है, और पूरा का पूरा जो है ये 40% इलेक्टोरेट जो है वो मर गया या माइग्रेट हो गया। ये सारा कुछ ये इस डेटा के आधार पे चल रहा था। और उस व्यक्ति ने जो 17 अगस्त को ये पूरा डेटा दे रहा है, 19 अगस्त को बोल रहा है कि भाई मैं सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई और ये डेटा जो है वो हमने डेटा हमारी टीम ने वो गलत रीड किया। एक तो ये हो गया महाराष्ट्र पे।
दूसरा, महाराष्ट्र इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने बोगस वोट्स के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है और वहाँ पे उसको जो है संभवतः 10 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है, अगर मैं सही हूँ तो। पटिशनर ने बोला कि 76 लाख वोट जो है वो 6 PM के बाद गए, बिना, हाईकोर्ट ने प्रीवियसली कहा कि ये ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और सारा कुछ, मतलब ये फर्जीवाड़ा जो किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। अब डेटा एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये इन्फो इन डाटा करके एक्स पे हैंडल है, उन्होंने ये कंपाइल की है। आपके स्क्रीन पे जो है इसमें काले रंग से जो लिखा हुआ है वो नंबर है कि कितने मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव से अभी तक। मतलब यदि 1995 के असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उसमें देखिए 64 लाख लोग बढ़े थे, ठीक। उसके बाद 1996 लोकसभा की बात करें तो 95 असेंबली से 96 लोकसभा में 1.61 लाख बढ़े। फिर 98 लोकसभा में 9.5 लाख और बढ़े। 99 लोकसभा में पिछले से 6.5 लाख और बढ़ते हैं। फिर 99 असेंबली में 23,000 बढ़ते हैं। फिर 2004 लोकसभा में 61 लाख, 4 असेंबली में फिर से 29 लाख, 4 जो है 2009 लोकसभा में 69 लाख, 2009 असेंबली इलेक्शन में 30 लाख, और ये लाल घेरा जिस पे है वो सब कांग्रेस लेड अलायंस ने हाई नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वहाँ पे स्टेट में ये किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ये फर्जी आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में लगातार एक पैटर्न है, 1995 से पूरा ये डेटा निकाल करके दिया हुआ है। तो इस कारण ये जो महाराष्ट्र का अभी भी ये सब कुछ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, इलेक्शन कमीशन ने पूरा का पूरा उध्वस्त कर दिया है। सब कुछ करने के बाद भी अभी भी राहुल गांधी बिहार में जो है यही फर्जी बात जो है वो लगातार बोले जा रहा है। अब आइए, सुबोध कुमार जी एक हैं, उनका क्लेम सुनिए और फिर हम उनका फैक्ट चेक भी दिखाएंगे। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब यहाँ पे पहली बात तो यह है कि अभी तक फाइनल वोटर लिस्ट आई नहीं है। उसके बाद अभी भी कितने, आज तो 19 तारीख हो गया, 10 दिन और 12 दिन और हैं इनके पास, 19 तो ख़त्म ही हो गया, कुल मिला के 11-12 दिन अभी भी हैं कि यदि मान लो ये बंदा झूठ बोल रहा है, पर यदि मान लो कि ये सच भी बोल रहा है तो भी राहुल गांधी के जीप पे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक फॉर्म भरना है, फिलअप करके दे दो कि भाई मैं हूँ, मेरा नाम कैसे काट दिया गया। अब ये आदमी विशुद्ध झूठ बोल रहा है। इसका एक फैक्ट चेक आया कि इस व्यक्ति का नाम जो है पहले जहाँ पे था वहाँ से हटा करके, ये भाग संख्या 10 से इसको हटा करके 11 में डाला गया है, बस इतना ही हुआ है। ये क्यों हुआ है? इसके कई कारण हो सकते हैं। आपने घर, हो सकता है कि गांव में अब एक पिता के 2 पुत्र हैं, दूसरी जगह घर बना लिया हो बगल में, या फिर वोटर बूथ रीऑर्गेनाइज हो रहा है, 1200 से अधिक किसी भी बूथ पे नहीं जाएगा, उस कारण से कि आपका इस बूथ की वोटर लिस्ट में नाम होगा। इस बंदे को हो सकता है ये पता हो और बोल रहा है मैं पोलिंग एजेंट रहा हूँ। यार तुम पोलिंग एजेंट रहे हो तो फिर तुम्हारा नाम कैसे चला जाएगा? लेकिन नहीं, वहाँ पे राहुल गांधी के मतलब कोच करके, वो लग रहा था कि वो बंदा जो अपना डायलॉग जो है याद करके प्रॉपर आया है और उसके बाद बता रहा है कि भाई मेरा जो है वो नाम काट दिया गया। तो यहाँ पे ये फैक्ट चेक, और तुरंत उसने इधर बोला उधर जो है वो फैक्ट चेक जो है थोड़ी देर में आ गया था। अब देखिए कि राहुल गांधी कैसे मतलब कोई नेता जाता है, जैसे मान लीजिए कि
नहीं, पहले सुन ही लीजिए, फिर आपको आइडिया आएगा। आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, और श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं। बाबूजी की याद करते हैं, इसको पता भी नहीं है, तो फिर तेजस्वी बता रहा है कि श्री कृष्ण बाबू जो है वो बोलिए। और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? अरे बोलता है बाबूजी को याद किया, ठीक है, उसके बाद बोलता है बोलिए बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बोलता है कि हाँ, बिहार और भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। तेजस्वी बोलता है ये बोलिए हाथ उठाने के लिए। तो राहुल गांधी कम से कम, चलो प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना है कि बोलता है कि भारत और बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बोल के बोलता है ये सवाल है, हाथ उठाइए है कि नहीं। मतलब आप सोचिए कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कोचिंग दे रहे हैं। जब मैं ये, मतलब एक छोटी सी चीज़ है कि मैं लाइव भी करने बैठूंगा, तो अगर 50 वीडियो मुझे चलाना है तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि ये वीडियो जो चल रहा है इसमें क्या है, और थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं बोलूँगा क्या इस पे मेरा रिएक्शन क्या है, विचार क्या है। या फिर मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, किसी के साथ बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मैं उससे क्या पूछूंगा। ये नहीं कि वो आए और बैठे और बोले कि, या मैं ट्विटर पे लिख दूँ कि फलाना के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई सवाल जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, और फिर आ गया। तो मुझे कोई रिसर्च नहीं करना है, मुझे बस ट्विटर पे ही बता दिया कि सवाल ये है, कुछ नहीं, और मैं बैठ गया। अब पता चले कि ट्विटर पे कुछ लोगों ने ऐसा उल्टा सवाल पूछ दिया और मैंने कुछ रिसर्च किया नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे राहुल गांधी बिहार चले गए, उन्हें पता नहीं है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आप राजनीति में हो, जिस जगह पे जा रहे हो, बेसिक चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ आदमी नोट कर लेता है, पॉइंटर्स होते हैं जिस पे बात करने हैं। आपको ये भी नहीं पता कि बेरोजगारी, मतलब एक आदमी अनपढ़ है, दूसरा आदमी भी लगभग उसी लेवल का है, लेकिन दिल्ली में पैदा हुआ तो भाई, और बाप प्रधानमंत्री थे तो ढंग की जगह पे एडमिशन तो कम से कम हो गया। वही है, अनपढ़ आदमी इसको बता रहा है कि भाई बेरोजगारी हम समाप्त कर देंगे। भाई तुम कैसे बेरोजगारी समाप्त कर दोगे यार? तुम्हारा क्या एक्सपर्टीज है? कंपनी चलाई है तुमने, तुम पार्टी भी ढंग से चला पाए हो? तुम्हारा कोई इंडस्ट्री है? इनफैक्ट रायबरेली और अमेठी की स्थिति आप जाकर के देख लीजिए। तेजस्वी जो बात कर रहा है, ये तो मंत्री भी था। अनपढ़ लोग पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और कौन सा रोजगार देने की बात कर रहे हो? सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे दोगे? बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता है, 7.9 करोड़। क्या तुम 79 लाख लोगों को भी दे सकते हो एम्प्लॉयमेंट सरकारी? उतनी नौकरी है ही नहीं, कहां से दे दोगे? बाबूजी तुम्हारे चीनी का मिल खोल देंगे, पावर स्टेशन लगा देंगे, क्या कर दोगे? बेरोजगारी मतलब क्या? उससे आगे क्या? किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। इनको लगता है बस बोल देना बेरोजगारी है। भाई बेरोजगारी है, इसीलिए तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे जिलाध्यक्ष के कहने पे ये लोग जो है आए हैं रैली में, और वो भी उतने नहीं आए हैं जितना आना चाहिए था। तो ये सब तो हैं ही, वो तो बेरोजगार हैं, तो आए हुए हैं तुम्हारी रैली में। तुम्हारे जैसे आदमी को देखने के लिए यदि कोई आ जा रहा है फूके हुए कारतूस को, इसका मतलब नहीं, सही में इतने लोग तो मैं मानता हूं बेरोजगार।
कोई ढंग का व्यक्ति जाए जो ढंग की बात करे, उसको सुनने के लिए पढ़ा लिखा आदमी भी जाता है। लेकिन तेजस्वी जैसे अनपढ़ नवी पास का है फेल, नवी फेल आदमी, या राहुल गांधी जैसे लोगों को जो एक ही बात पिछले 5-7 वर्षों से बोल रहा है, उसको सुनने के लिए फिर तो यार बेरोजगार ही जाएंगे। मतलब ये तो सत्य है कि ऐसे ही लोग वहां जा सकते हैं। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग जवाब नहीं देता, चुनाइए योग जवाब नहीं देता। चुनाइए योग सुना है आपने भाई साहब? ये बेरोजगारी खत्म कर देंगे ये लोग। इनके पास प्लान है भाई बेरोजगारी खत्म करने का। जो बिना कान में कोचिंग दिए जो आदमी 2 लाइन नहीं बोल सकता है ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है कि हर व्यक्ति जो सत्ता में है या नौकरियां देने का वादा करता है, ज़रूरी नहीं कि वो जो है कोई कंपनी चला रहा होगा। कंपनी तो ट्रंप भी चलाता था, ठीक है ना, तो वो बात अलग है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि विवेक से सोचिए कि राहुल गांधी, कभी सचिन पायलट उसको कान में कुछ बोलता था, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते थे। आज ये स्थिति है कि तेजस्वी भी तुमको समझा रहा है कि भाई क्या बोलना है। तो इस व्यक्ति के पास क्या सही में विजन होगा कि ये लोगों को नौकरियां दे सके? इसकी पार्टी का विजन क्या था? मनरेगा के कारण पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और उसको आने वाली हर सरकार ढोने को विवश है। यदि वो हटा देगी तो पॉलिटिकल सुसाइड टाइप का होगा। तो ये इस तरह की स्कीम लाते हैं कि गांव में तो रोजगार गारंटी का क्या मतलब है? हम और आप भले ये चुटकुलेबाजी में कहें कि जो है वो एक आदमी था, वो गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसको भर दे रहा था। तो एक आदमी देखा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, हम एक्चुअल में 3 लोग काम करते हैं, एक गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें पौधा डालता है, तीसरा उसको ढकता है। आज जो है बीच वाला